नमस्ते दोस्तों, मोटोबीम हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पॉपुलर सी सेगमेंट सेडान होंडा सिटी को 2023 के लिए एक माइनर अपडेट मिल गया है। ये गाड़ी को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट दी है होंडा ने और साथ ही साथ ये गाड़ी के इंजन को BS6 फेज 2 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई किया गया है और इसमें होंडा सिटी की डीजल वेरिएंट डिसकंटिन्यू हो गई है। तो सिटी अभी आपको सिर्फ पेट्रोल के साथ मिलती है या फिर सिर्फ हाइब्रिड के साथ मिलती है और ये गाड़ी कंपीट करती है अभी मारुति सियाज के साथ, स्कोडा स्लाविया के साथ और फोक्सवैगन वर्टिस के साथ। थोड़े दिन में नई वाली Hyundai वर्ना भी आ जाएगी। लेकिन आज मैं होंडा सिटी फेसलिफ्ट को स्लाविया और वर्टिस के साथ कंपेयर करूंगा और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी सी सेगमेंट सेडान परफेक्टली सूटेड है। शुरू करने से पहले आप सबको बताएं कि आपको क्या करना है। मोटोबीम हिंदी को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे तीनों कार्स की डिजाइन के बारे में। होंडा सिटी की जो 5th जनरेशन मॉडल है वो सिटी की 4th जनरेशन मॉडल के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, लेकिन ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म को थोड़ा मॉडिफाई किया है होंडा ने। और अगर हम वर्टिस और स्लाविया की बात करें तो ये दोनों कार्स एग्जैक्टली सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, यानी कि MQB A0iN। अगर हम लेंथ की बात करें तो ये सेगमेंट की सबसे लंबी गाड़ी है होंडा सिटी। ये स्लाविया और वर्टिस से थोड़ी ज्यादा लंबी है, लेकिन अगर हम चौड़ाई और हाइट की बात करें तो यहाँ पे वर्टिस और स्लाविया आगे निकल जाती है। दोनों कार्स होंडा सिटी से ज्यादा चौड़ी है और ज्यादा ऊंची है। स्लाविया और वर्टिस में आपको थोड़ा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो होंडा सिटी में आपको 2600 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाता है और स्लाविया और वर्टिस में आपको 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल जाता है। सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस अभी के लिए ये दोनों कार्स में, लेकिन थोड़े दिन बाद जो वर्ना आएगी उसका लॉन्गेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस होगा। जहां तक बूट कैपेसिटी की बात होती है तो यहां पे होंडा सिटी में आपको 506 लीटर्स की कैपेसिटी मिल जाती है। स्लाविया और वर्टिस में आपको ज्यादा बड़ी बूट मिलती है 521 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ। अब होंडा सिटी की जो हाइब्रिड मॉडल आती है उसमें आपको 200 लीटर कम बूट कैपेसिटी मिल जाती है, यानी कि उसमें आपको सिर्फ 306 लीटर्स की बूट मिल जाती है। तो हाँ, होंडा सिटी की बूट बड़ी है, लेकिन स्लाविया और वर्टिस की बूट थोड़ी ज्यादा बड़ी है। जहां तक डिजाइन की बात होती है, आई थिंक तीनों कार्स काफी अच्छी लगती है। होंडा सिटी की डिजाइन, उसमें आपको टिपिकल जापानीज डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं और ये जो फेसलिफ्टेड मॉडल है उसमें आपको नई ग्रिल मिलती है, नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एक नया ब्लू कलर मिल जाता है और इसमें आपको नए बंपर्स मिलते हैं दोनों आगे और पीछे की तरफ। ओवरऑल गाड़ी काफी स्पॉटी लगती है और हाँ, डेफिनेटली इसके डिजाइन लोगों को अच्छी लगती है। अगर हम स्लाविया और वर्टिस के डिजाइन की बात करें तो ये दोनों काफी सिमिलर भी लगती है, लेकिन काफी अलग भी लगती है। दोनों कार्स में जो डोर्स है वो आपको सेम मिल जाते हैं, दोनों कार्स के फेंडर्स भी सिमिलर है, दोनों कार्स में आपको बूट लिड भी एकदम सेम शेप का मिल जाता है क्योंकि दोनों का सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। लेकिन आप दोनों कार्स में बंपर्स आपको अलग मिलते हैं और लाइट्स आपको अलग अलग मिल जाती है, लेकिन साइड बाय साइड अगर दोनों गाड़ियां खड़ी होगी तो आपको सिमिलरिटीज नजर आएगी। फोक्सवैगन वर्टिस थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश लगती है, स्कोडा स्लाविया थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन हाँ, दोनों कार्स काफी अच्छी है। ये दोनों सिबलिंग्स में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और अभी हम बात करेंगे तीनों कार्स के इंटीरियर्स और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस के मामले में भी तीनों कार्स काफी अच्छी है। होंडा सिटी हमेशा से एक स्पेशियस सेडान रही है और ये जो करंट मॉडल है वो भी ये लीगेसी को कंटिन्यू करती है। तो इसमें आपको आगे पीछे सभी जगहों पर अच्छी स्पेस मिल जाती है और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको काफी प्रीमियम कैबिन मिल जाता है। ऑब्वियसली इसमें आपको हार्ड टच प्लास्टिक्स मिल जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, इसमें आपको लेदर अपहोल्स्ट्री भी मिल जाती है। तो ओवरऑल कैबिन की जो वाइब है वो होंडा सिटी में काफी अच्छी है और एकदम आपको बहुत ही बढ़िया अर्गोनॉमिक्स मिल जाती है। तो अगर आप ड्राइविंग सीट में बैठे सभी कंट्रोल्स आपके हाथ में इजीली आ जाते हैं, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाते हैं ये गाड़ी में, तो आपको ज्यादा गेट यूज टू होने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगर हम स्लाविया और वर्टिस के इंटीरियर की बात करें तो ये दोनों में भी आपको सिमिलर थीम मिल जाती है अंदर, लेकिन आप थोड़े बहुत चेंजेस है दोनों कार्स के कैबिन में। ये दोनों कार्स भी अर्गोनॉमिकली काफी सॉर्टेड है, क्वालिटी भी कैबिन की अच्छी है। ऑब्वियसली स्कोडा की जो ऑक्टाविया है या फोक्सवैगन की तो जेटा या पसाट है वो लेवल की क्वालिटी नहीं है, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, जैसे कि जो AC वेंट्स की बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी और बेटर और स्टर्डी हो सकती थी। स्कोडा स्लाविया और वर्टिस में आप थोड़ा ऊपर बैठते हैं, थोड़ी हाई ड्राइविंग पोजीशन आपको मिल जाती है। होंडा सिटी ज्यादा लो स्लंग फील होती है, तो अगर बहुत लोगों को एकदम नीचे नहीं बैठना है तो फिर उनको वर्टिस या फिर स्लाविया ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी। वर्टिस और स्लाविया में आपको कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है, सपोर्ट भी अच्छा ऑफर करती है, लेकिन ये दोनों कार्स में आपको लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती। इसमें आपको बेसिकली आर्टिफिशियल लेदर और फैब्रिक का मिक्सचर मिल जाता है। होंडा सिटी की जो अपहोल्स्ट्री है वो ज्यादा प्रीमियम फील होती है और डेफिनेटली गाड़ी की जो रिचनेस है उसमें मतलब थोड़ा अपलिफ्टनेस दे देती है। जहां तक रियर सीट स्पेस की बात होती है तो होंडा सिटी में आपको मोर देन इनफ नी रूम मिल जाती है, इसमें आप आराम से स्ट्रेच होकर बैठ सकते हैं और आपको एम्बियंस भी काफी अच्छा मिल जाता है बिकॉज ऑफ द लाइट कलर थीम। इसकी सीट भी काफी कंफर्टेबल है, जो शेप है पीछे की सीट का वो ज्यादा बेटर है स्लाविया और वर्टिस के सीट के कंपैरिजन में। स्लाविया वर्टिस में डेफिनेटली ज्यादा व्हील बेस आपको मिलता है, तो इसमें भी आपको अच्छी नी रूम मिल जाती है, हेडरूम इसमें आपको ज्यादा अच्छी मिलती है।
ये दोनों कार्स में, और बैठने की जगह भी ये दोनों कार्स में अच्छी है। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कंफर्ट का और सीट के शेप का, वो सिटी में थोड़ा बेटर लगा मुझे। फीचर्स की अगर हम बात करें, तीनों कार्स में काफी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तीनों कार्स में एक नॉर्मल सनरूफ आ जाता है, तीनों कार्स में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। ऑब्वियसली होंडा सिटी में आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, ये दोनों कार्स में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। साउंड क्वालिटी आई थिंक स्लाविया में सबसे बेस्ट है ये सेगमेंट में, फॉलोड बाय द वर्टस एंड देन फॉलोड बाय द होंडा सिटी। स्क्रीन होंडा सिटी की बहुत ही बेसिक है, इतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक चल जाती है। स्लाविया और वर्टस में आपको ज्यादा अच्छी स्क्रीन मिलती है, ज्यादा अच्छा यूजर इंटरफेस मिल जाता है। लेकिन ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये दोनों जर्मन कार्स का, उसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि कभी कभी फोन ठीक से कनेक्ट नहीं होता या कभी कभी स्क्रीन ऐसे ही फ्रीज हो जाती है। अब स्कोडा ने कुछ ही समय पहले अपनी स्लाविया को थोड़ा एक माइनर अपडेट दिया था। जहां तक इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात होती है, तो ये गाड़ी के जो करंट बैचेस है उसमें आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है टॉप एंड मॉडल में। वर्टस में अभी भी आपको टॉप एंड मॉडल में सेम 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। अभी हाँ, फ्यूचर में वापस स्लाविया में बड़ी स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए तो आपको पैनासोनिक की छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है। तीनों कार्स में आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ये सभी चीजें मिल जाती है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको स्लाविया और वर्टस में मिलती है, होंडा सिटी में नहीं मिलती। वायरलेस फोन चार्जर आपको तीनों कार्स में मिल जाता है। आपको तीनों कार्स में एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर भी मिल जाता है। होंडा सिटी में एक ऐसा भी फीचर आता है जो वर्टस और स्लाविया में नहीं आता। होंडा सिटी में आपको ADAS फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि होंडा सेंसिंग फीचर्स। इसमें आपको लेन डिपार्चर वार्निंग का फीचर मिलता है, AEB यानी कि ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग का फीचर मिल जाता है, ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर मिल जाता है, इसमें आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। तो ये सब डेफिनेटली यूजफुल फीचर्स है, तो ये आपको दोनों राइवल्स में नहीं मिलते। स्लाविया और वर्टस में पहले से वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आते थे, अभी होंडा सिटी में भी ये अपडेट दे दिया है होंडा ने। और ज्यादा रिवर्स कैमरा की क्वालिटी की बात होती है तो तीनों कार्स का कैमरा आई थिंक मोर और लेस सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। तीनों में आपको फ्रंट कैमरा ऑब्वियसली नहीं मिलता। होंडा सिटी में आपको एक्टिव लेन वॉच कैमरा का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि जो लेफ्ट मिरर है उसके नीचे कैमरा प्लेस्ड, अगर आपने लेफ्ट टर्न लिया इंडिकेटर दे के, तो फिर वो कैमरा की फीड आपको टच स्क्रीन में दिखाई देगी, तो वो ब्लाइंड स्पॉट्स को एलिमिनेट करने में हेल्प कर लेता है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो तीनों कार्स यहाँ पे भी काफी इवनली मैच्ड है। तीनों कार्स में आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। स्लाविया और वर्टस के लोअर वेरिएंट्स में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। सिटी के लोअर वेरिएंट्स में आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं। तीनों कार्स में आपको ABS विद EBD मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं। तीनों में आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट का फीचर मिलता है। अभी सिटी और स्लाविया में आपको प्रॉपर TPMS मिल जाता है। वर्टस में आपको टायर डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम का फीचर मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इंजन स्पेक्स के बारे में, तो तीनों कार्स में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्लाविया और वर्टस में आपको पहले तो 1 लीटर का TSI इंजन मिल जाता है, 3 सिलेंडर इंजन है, बनाता है 115 हॉर्स पावर और 175 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। होंडा सिटी में जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन है वो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये दोनों कार्स में आपको दोनों टर्बो इंजन मिल जाते हैं। सिटी में आपको दोनों नॉन टर्बो इंजन मिल जाते हैं। सिटी का जो नॉर्मल 1.5 लीटर इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है iVTEC, और ये बनाता है करीबन 120 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है या फिर 7 स्टेप CVT मिल जाता है। अब रिफाइनमेंट के मामले में अगर हम 1 लीटर TSI और 1.5 iVTEC को कंपेयर करें तो डेफिनेटली iVTEC इंजन आगे निकल जाता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली 4 सिलेंडर का इंजन है, तो ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा रिफाइंड है और मतलब ओवरऑल एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। 1 लीटर TSI भी एक अवार्ड विनिंग इंजन है, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम 1 लीटर इंजन की बात करें पूरे मार्केट में तो ये वन ऑफ द बेटर इंजन है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.5 लीटर iVTEC और 1 लीटर TSI में जमीन आसमान का फर्क है। ये TSI इंजन में आपको थोड़ा लैग फील होगा, उसके बाद मिड रेंज में गाड़ी अच्छी तरीके से रफ्तार पकड़ लेती है। जब टर्बो स्पूल होता है तो आपको अच्छा बूस्ट मिल जाता है। इन कंपैरिजन होंडा सिटी का जो इंजन है वो लो एंड में बेटर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफर करता है, लेकिन मिड रेंज में थोड़ा वो फ्लैट फील होने लगता है। लेकिन वापस जब आप रेड लाइन के पास जाते हैं तो वो ज्यादा वापस एक्टिव फील हो जाता है इंजन और काफी एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस डिलीवर करता है नियर द 7000 RPM रेड लाइन। तो परफॉर्मेंस तीनों का अच्छा है वैसे, लेकिन काफी डिफरेंस है जो गाड़ी की फील है उसमें। अगर हम मैनुअल गियर बॉक्स की बात करें तो तीनों का जो मैनुअल गियर बॉक्स है काफी स्मूथ है, काफी स्लिक शिफ्टिंग है। क्लच होंडा सिटी की ज्यादा लाइट है, ये दोनों जर्मन कार्स की क्लच थोड़ी ऑन द हेवियर साइड है। अगर हम ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस की बात करें तो जो CVT है होंडा का वो स्मूथ है, लेकिन फास्ट ड्राइविंग के लिए वो नहीं बना। उसमें आपको रबर बैंड इफेक्ट मिल जाता है और वो गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी थोड़ा नेगेट कर देता है। स्लाविया और वर्टस का जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है वो इन कंपैरिजन ज्यादा बेटर फील होता है। अब हम बात करेंगे तीनों कार्स के सेकंड इंजन ऑप्शन के बारे में, तो होंडा सिटी में आपको 1.5 लीटर का दूसरा इंजन मिल जाता है जो एटकिंसन साइकिल पे बेस्ड है और ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन है। और वर्टस और स्लाविया में आपको 1.5 लीटर का TSI इंजन मिल जाता है। TSI EVO इंजन है ये, और ये वाला 4 सिलेंडर इंजन है। जो 1 लीटर TSI है वो 3 सिलेंडर इंजन है।
तो होंडा सिटी हाइब्रिड बनाती है 126 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क अप्रॉक्सीमेटली। स्लाविया और वर्टस 1.5 बनाती है 150 पीएस की पावर और ये दोनों में आपको 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। अब होंडा सिटी हाइब्रिड में आपको सिर्फ एक ईसीवीटी मिल जाता है, इसमें आपको मैनुअल नहीं मिलता। और ये दोनों 1.5 TSI की बात करें तो दोनों में आपको 7 स्पीड DSG मिल जाता है। स्लाविया में आपको 6 स्पीड मैनुअल इसमें भी मिलता है। वर्टस में 1.5 मैनुअल का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी फोक्सवैगन लॉन्च करेंगे। अब जहां तक ये सेकंड इंजन की परफॉर्मेंस की बात होती है तो डेफिनेटली अगर आपको आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको स्लाविया और वर्टस की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि 150 हॉर्स पावर कोई कम फिगर नहीं है, तो काफी बूस्ट आपको मिल जाता है, इसमें काफी दमदार परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसमें भी आपको थोड़ा लैग फील होता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही फन टू ड्राइव है ये दोनों सेडान्स। होंडा सिटी का जो हाइब्रिड है उसमें भी मोर देन इनफ पंच है, लेकिन वो भी मतलब ज्यादा अग्रेसिव ड्राइविंग के हिसाब से नहीं बना है, वो रिलैक्स ड्राइविंग क्रूजिंग के हिसाब से बना है और ये तो अलग लेवल की माइलेज आपको इसमें मिल जाती है। जो होंडा सिटी का हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो आपको करीबन 20 से 25 की माइलेज आराम से दे देगा। आप आराम से चलाओ, सिटी में चलाओ तो आपको 30 तक भी माइलेज मिल सकती है। तो हाइब्रिड का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। अगर हम होंडा सिटी की नॉर्मल पेट्रोल की बात करें माइलेज की 1.5 iVTEC की, तो ट्रैफिक में वो 10 से 12 की माइलेज आपको दे देगा, हाईवे पे 16-17 तक भी वो फिगर जा सकता है। सिटी में पहले डीजल आता था, ये रीसेंट अपडेट के बाद डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया है होंडा ने। अगर हम वर्टस और स्लाविया के माइलेज की बात करें तो 1 लीटर TSI में आपको ट्रैफिक में 9 से 11 की माइलेज मिल जाएगी, हाईवे पे 14-15 की माइलेज मिलेगी। और जो 1.5 TSI है उसमें आपको ट्रैफिक में भी 8-9 की माइलेज मिलेगी, लेकिन हाईवे पे वो 17 तक भी फिगर जा सकता है। जो 1.5 TSI इंजन है उसमें आपको सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि जब आप गाड़ी को आराम से चला रहे, क्रूज कर रहे, तो 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते, तो आपका फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा कम हो जाता है। होंडा सिटी हाइब्रिड का जो गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ है। स्लाविया वर्टस में आपको 7 स्पीड DSG मिल जाता है, ये भी काफी क्विक गियर बॉक्स है, लेकिन सिटी स्पीड्स की अगर हम बात करें 20 से 40 के स्पीड के बीच में, तो इसमें आपको थोड़ा मतलब लैग फील होता है, थोड़ी जर्कीनेस फील होती है, उसके बाद ये ज्यादा स्मूथ और क्विक हो जाता है। जहां तक राइड क्वालिटी की बात होती है, आई थिंक तीनों कार्स में आपको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिल जाती है। होंडा सिटी की राइड सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है ये सेगमेंट में। स्लाविया और वर्टस में भी आपको काफी प्लायंट राइड क्वालिटी मिल जाती है, और ये जो इंडियनाइजेशन हुआ है MQB A0 आयन से, इसलिए स्कोडा और VW दोनों ने अपनी कार्स को काफी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है हमारे रोड्स पे, तो ये दोनों में भी आपको अच्छी राइड मिल जाती है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही शार्प होगा पॉटहोल तो आपको थोड़ा बम्प फील होगा कैबिन के अंदर। होंडा सिटी इन कंपैरिजन ज्यादा सॉफ्ट फील होती है, लेकिन हाँ ओवरऑल राइड क्वालिटी तीनों की अच्छी है। आप लंबी टेस्ट ड्राइव लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कौन सी राइड क्वालिटी ज्यादा सूट करती है। अब हम बात करते हैं सर्विस के बारे में, तो होंडा की सर्विस डेफिनेटली ज्यादा कंसिस्टेंट हुई है ओवर द इयर्स। फोक्सवैगन और स्कोडा की सर्विस इनिशियली इतनी अच्छी नहीं होती थी, अभी रिसेंटली लास्ट 4-5 साल में ये दोनों कंपनीज ने भी अपनी सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव किया है और स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट को भी थोड़ा रिड्यूस किया है, और ये पॉजिटिव इफेक्ट आया है डेफिनेटली, क्योंकि दोनों कंपनीज के जो सेल्स है वो इंप्रूव हुए हैं ओवर द इयर्स। तो हाँ, मतलब सर्विस ये दोनों की अच्छी हो चुकी है, लेकिन होंडा की ज्यादा अच्छी, ज्यादा इकोनॉमिकल और ज्यादा कंसिस्टेंट रही है। रिलायबिलिटी भी होंडा की ज्यादा अच्छी रही है। तो ये दोनों कार्स में भी वैसे इश्यूज आते नहीं है, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड होता है वो लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि जापानीज ऑटोमेकर्स में थोड़ा और आपको बेटर मिल जाता है। रीसेल वैल्यू आई थिंक मोर और लेस सिमिलर होगी तीनों कार्स की। अब ये दोनों कार्स नहीं है ये मार्केट में, स्लाविया और वर्टस, तो वो थोड़े साल बाद ही पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल वैसे कोई मेजर दिक्कत आएगी नहीं लॉन्ग टर्म में। स्लाविया और वर्टस दोनों काफी सिमिलर कार्स है, इनफैक्ट दोनों एग्जैक्टली सेम कार्स है। आपको अलग अलग लोगों के साथ मिलती है, अलग अलग डिजाइन के साथ मिलती है, लेकिन मैकेनिकल्स में कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर आपको ये दोनों में से एक लेनी है, आप देखिए कि आपके सिटी में कौन सी कंपनी का बेटर डीलरशिप नेटवर्क है, कौन सी कंपनी बेटर सर्विस ऑफर करती है। आप कस्टमर से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए और डिसाइड कीजिए। अगर आपको होंडा सिटी लेनी है तो सिटी बेसिकली एक फर्स्ट फ्री गाड़ी है, तो ये गाड़ी में आपको रिलायबिलिटी में कोई इश्यू आएगा नहीं। ये बेसिकली एक ऐसी गाड़ी है कि आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस कार, ठीक है। तो कंफर्ट आपको अच्छा ऑफर करती है, फीचर्स आपको अच्छा ऑफर करती है, इंजन इसमें आपको ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छा सा मिल जाता है। तो ये ओवरऑल एक सेफ ऑप्शन बन जाती है, सेफ्टी के मामले में नहीं, प्रोडक्ट के मामले में। तो ओवरऑल अगर आपको पीस ऑफ माइंड वाली गाड़ी चाहिए, होंडा सिटी लीजिए। अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है, ज्यादा प्रीमियम फील चाहिए, ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर वर्टस और स्लाविया की तरफ देख सकते हैं। तीनों कार्स में आपको डीजल नहीं मिलता, वर्टस और स्लाविया में आपको हाइब्रिड नहीं मिलता, सिटी में आपको एडास भी मिल जाता है। तो फाइनली मैं कहूंगा कि टेस्ट ड्राइव लीजिए तीनों गाड़ी की, या फिर दोनों गाड़ी की, सिटी की और वर्टस स्लाविया की, दोनों एक ही कार है, और फिर डिसाइड कीजिए आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी लगी हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ये तीनों कार्स में से कौन सी लेंगे और क्यों। और अगर आप थोड़े दिन और वेट कर सकते हैं तो फिर Hyundai Verna भी आ रही नई वाली, उसकी वेट कीजिए, वो भी एक बार देख लीजिए गाड़ी खरीदने से पहले। थैंक यू।